Good evening, my dear students. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are doing unit number first, that is diversity of living organisms, chapter number 4, which is animal kingdom, and of class 11th biology syllabus. So, in the previous lectures, we have completed the general aspects of animals. We have discussed the different general aspects of animals. I hope कि वो आपको समझ में आ गए होंगे. Today we will start with the first phylum of animal kingdom, that is the phylum Porifera. So let's go with the today's session. But before we start the phylum Porifera, दो जो जनरल फीचर जो रह गए हमें जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स के, उसमें नोटोकॉर्ड एक है और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम. सो पहले हम इन दो जनरल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉलीफेरा का डिस्कशन. सो चलिए मेरे साथ नोटोकॉर्ड को पढ़ने के लिए. सो नोटोकॉर्ड क्या है? जैसे कि आपको पता होगा कि एक जो एनिमल होता है, एनिमल बॉडी होती है, उस एनिमल बॉडी में एक स्केलेटन रहता है जो उस एनिमल को क्या देता है? सपोर्ट. फॉर एग्जांपल दिस एनिमल, तो इसमें एक स्केलेटन रहता है जो उसकी बॉडी को सपोर्ट देता है एंड प्लेसेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. जैसे कि आप अपनी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में क्या है? बोन्स लगे रहते हैं. दिस इज आवर स्केलेटन. दिस provides the mechanical strength to the body and this also provides the places for attachment of the muscles. ठीक है. इस स्केलेटन के दो टाइप्स हो सकते हैं. सबसे पहला जो इसका टाइप हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन. एक्सो मीन्स एक्सटर्नल. एक्सोस्केलेटन हो सकता है इसमें. जो स्केलेटन के दो तरह के हो सकते हैं. इस कर्सर से इतना लिखा नहीं जाता है. और दूसरा जो होता है इसका, जो हमें यहाँ पर है, वो है एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन मीन्स द स्केलेटन that is present inside the body of an animal, and exoskeleton means the skeleton that is present outside the body of an animal. जैसे कि बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन कौन सा होता है? फेदर्स होते हैं उसको, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक एंडोस्केलेटन होता है जो बोन्स का बनाता है. तो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे इस एंडोस्केलेटन में, जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड. ठीक है. सो व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? इट इज अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. It is a solid, rod-like structure and present or located on the dorsal side of the body. Look into this diagram. This is an animal and this is the dorsal side of the body of this animal. ऊपर वाला साइड. ठीक है. एंड इसको अगर आप ऊपर वाले को डॉर्सल कह रहे हैं, देन इस वाले साइड को आप कह सकते हैं दिस इज द वेंट्रल साइड. ठीक है. और ये साइड्स हमने देखे थे जब हम जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे. ये दिस इज द डॉर्सल साइड. तो ये कौन सा साइड हो गया? ये पोस्टीरियर हो गया पार्ट. और ये कौन सा हो गया? ये एंटीरियर हो गया. ठीक है. ये हमने साइड्स भी डिस्कस कर लिए थे जब हमने सिमेट्री पढ़ी थी. ये एंटीरियर portion of body है. This is the posterior portion of body. This is the ventral side of body and this is the dorsal side of body. ये जो नोटोकॉर्ड होता है, this is present on the dorsal side of the body. But ये जो अगर ये सब फॉर एग्जांपल ये बॉडी की सरफेस है, बॉडी की सरफेस के नीचे सबसे पहले एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं नर्व ट्यूब. ये नर्व ट्यूब आगे नर्वस सिस्टम में फिर डेवलप हो जाता है. फिर नीचे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये फेरेंकस है, ये स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स है, ये एनस है. तो ये क्या हो सकता है? ये एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये इसका माउथ यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर इसका एनस होगा. दैट मीन्स बिटवीन द नर्व ट्यूब and the alimentary canal there is present a solid rod-like structure. That structure is called the notochord. ये है नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर. ठीक है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है. तो नोटोकॉर्ड का क्या ये काम होता है इसका? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉइंट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ठीक है. जिनमें नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड आल्सो प्रोवाइड्स द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स. ठीक है. अब ये नोटोकॉर्ड बनता कहाँ से है?
ठीक है, हमारे जो एक एनिमल में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप हो जाते हैं। वी हैव 3 जर्मिनल लेयर्स, फर्स्ट इज एक्टोडर्म, ectoderm, and second is endoderm, and third one is mesoderm. ये 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो इन 3 लेयर्स में से किस लेयर से उठता है ये? मेसोडर्म से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि नोटोकॉर्ड किस डर्म से डेवलप होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द embryo. Now the next one, those animals who are having this notochord in their body, we place them in a group that is called the group chordata. उनको हम chordates बताते हैं। अब जिन जिन एनिमल्स में ये नहीं होगा उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। दे आर प्लेस्ड इन ए ग्रुप कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। अगर आपको कॉर्डेट्स की एग्जांपल चाहिए, जैसे कि आपको जिनमें नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड नहीं तो वर्टेब्रल कॉलम होगा क्योंकि नोटोकॉर्ड से फिर वर्टेब्रल कॉलम आगे डेवलप होता है। जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, मैन है, ठीक है, वो सारे कॉर्डेट्स हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में अगर आपको देखना है कि क्या एग्जांपल है, फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स आते हैं इन फाइलम्स में, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सारी नॉन कॉर्डेट्स है। इनमें किसी में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि नोटोकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड? प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि एक एनिमल में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसी तरह एनिमल की बॉडी में वन मोर सिस्टम इज देयर व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बेसिक लेवल पे देखेंगे, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, मोस्टली इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द ब्लड, रिवर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड, ये क्या करता है? प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम। ठीक है, ये एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें चीजें डिसॉल्व होके या जिसमें चीजें मिलके आगे चली जाती हैं जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी सेल्स होंगे वो ब्लड में ही होंगे, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो ब्लड से होंगे, जितनी भी गैसेस ट्रांसपोर्ट होने हैं वो ब्लड से ही होंगे। Second one is this: if you want to transport, for example, blood from this place to this place, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे आप? आप क्या करोगे? आप उनको जोड़ोगे एक पाइप से, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल। तो ये है यहाँ पर ब्लड वेसल है ये। तो ब्लड वेसल है दूसरा कंपोनेंट, ब्लड वेसल या जिसको आप सिंपली कहते हैं पाइप्स दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स में ये वेसल्स नहीं होते हैं, किसी में सिंपली ये स्पेसेस में घूमता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, एनिमल में ये सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये ब्लड होगा। ठीक है, स्पेसेस हैं जिनको हम साइनोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड घूमेगा तो जो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो सेपरेट रहेगा। अगर साइनोसिस में घूमेगा देन देयर विल ऑकर द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द हार्ट। व्हाट इज हार्ट? इट इज अ पंप। If you want to move the blood, if you want to transport the blood to the farthest parts of the body, then there should be enough pressure. वहां पर प्रेशर बराबर होना चाहिए। वो प्रेशर कौन क्रिएट करके देता है? हार्ट। तो हार्ट pushes the blood to different parts of the body. Now on the basis ऑफ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में वेसल्स है सर्कुलेटरी सिस्टम में या नहीं है, उसके बेस पे 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले जो टाइप है दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
open as the name indicates. That means there are no blood vessels present in open circulatory system. अगर blood vessels present नहीं है, pipes present नहीं है, तो blood कहाँ पर घूमेगा? Simply spaces में, ठीक है, जिनको हम कहते हैं साइनोसिस। ये यहाँ पर घूमेगा सिंपली स्पेस से, जिनको हम साइनोसिस कहते हैं, जहां पर फिर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल टेक प्लेस। ये कहां पर किस फाइलम में आपको मिलेगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, ठीक है, मोलस्क जिसमें पाइला को आप स्टडी करते हैं, इन सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। दैट मींस ब्लड वेसल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। Next one is the closed type of blood vascular system. That means blood will move in closed vessels having well-defined boundaries. ठीक है, इस तरह से vessels में blood घूमेगा अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इस तरह से vessels में घूमेगा। That is, blood moves in closed blood vessels bounded by valves. ये किस में मिलेगा आपको? Annelids में और chordates में, ठीक है, इन फाइलम्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जब क्लोज्ड है, दैट मींस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए एक वेसल होती है जिसको हम कहते हैं आर्टरी, और दूसरे दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए दूसरी वेन होती है जिसको हम कहते हैं वेसल होती है जिसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स में two types of circulatory systems can be there. First is open type of circulatory system if vessels are not there and the blood moves in simply cyanosis, जो आपको arthropods and mollusks में मिलेगा। Next one is closed type of blood vascular system if the blood moves in closed vessels with well defined walls, ठीक है, जैसे आप annelids और chordates में ये देखोगे। I hope कि आपको समझ में आ गया। Let's move on to बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को तो किस बेस पे करेंगे? ये सारे बेसिस हमने प्रीवियस लेक्चर जनरल फीचर्स में स्टडी कर लिए। यहाँ पर मैं ब्रीफली बताऊंगा। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि उसमें सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री है, रेडियल है या बायलैटरल है, इस बेस पे करेंगे। सीलोम है, एसिलोमेट है, सीडोसीलोमेट है, सीलोमेट है, क्या है वो हमने स्टडी कर लिया। जर्म लेयर्स है, कितने हैं? दो है डिप्लोब्लास्टिक, 3 है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, जिसको मेटामेरिज्म कहेंगे। नोटोकार्ड है या नहीं है, ठीक है, जैसे हम जिसके बेस पे बता दिया हम कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया है 2 इनवर्टेब्रेट्स, दैट मीन्स ना तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा ना तो वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनको आप नॉन कॉर्डेट्स भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप बना लेते हैं हम, दैट इज वर्टेब्रेट्स, जिसमें वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, जिसको हम कॉर्डेटा भी कहते हैं। कॉर्डेटा से ही बनता है फिर वर्टेब्रेटा, ठीक है, क्योंकि जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, वो डेवलप होती है नोटोकार्ड से। जो हायर कॉर्डेट्स है उसमें फिर रिप्लेस हो जाता है नोटोकार्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। तो इसके ये इनवर्टेब्रेट्स कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्यूलर लेवल किस में है? पॉरीफेरा में, ये हमने डिस्कस कर लिया। टिश्यू लेवल किस में है? निडेरिया में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जितने भी रेस्ट ऑफ द फाइलम्स है उन सब में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप बॉडी कैविटी पे देखोगे, एसिलोमेटस है, फ्लैट हेलमिंथीज, नेमेटोहेलमिंथीज एंड सीलोमेट्स है जिनमें बॉडी कैविटी है, जैसे एनालिडा से आगे जितने भी फाइलम्स हैं उनमें वो सीलोमेट्स है, ठीक है। तो फाइनली हम कॉर्डेटा देखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा, उसके भी डिफरेंट क्लासेस हमको पढ़ने हैं, जैसे कि पाइसेस पढ़ने जिसमें फिशेस को देखेंगे हम, एम्फीबियंस जिसमें हम डिवल एनिमल्स को देखेंगे, जो डिवल हैबिटेट जिनका होता है, रेप्टाइल्स को देखेंगे, एव्स बर्ड्स देखेंगे, मैमल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को देखेंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि इस क्लासिफिकेशन में हमें एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में 11 फाइलम्स को स्टडी करना है, ठीक है। 11 मेजर जो फाइला हैं पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, इन सब को स्टडी करना है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल्स। ये भी एक क्लासिफिकेशन का चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पॉरीफेरा। आई होप कि जनरल कैरेक्टर्स आपको सारे समझ में आ गए और क्लासिफिकेशन का भी थोड़ा आइडिया आपको आया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम व्हिच इज फाइलम
पॉरीफेरा। तो एनिमल्स में सबसे पहला चीज जो हम देखेंगे कि मल्टीसेल्युलरिटी कहाँ से डेवलप हुई। मल्टीसेल्युलरिटी का मतलब है कि when organisms are made up of multiple of cells, more than two cells are made up of many cells। तो ये वो पहला फाइलम है जहां से एनिमल्स में मल्टीसेल्युलरिटी डेवलप हो गई। This is the first phylum in animals where multicellular organisms are present। ठीक है। If multiple of cells are there, तो डायरेक्टली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर तो डेफिनेटली होगा वहां पर, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है, हर कोई सेल का अपना अपना काम होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल स्टेज है अभी, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर इतना इलॉबरेट नहीं होता है बट लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट हियर। जितना फाइलम्स में हम आगे आगे जाएंगे डिवीजन ऑफ लेबर उतना ही इम्प्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट जो द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम आर मरीन। ठीक है, वो जमीन पे नहीं रहते हैं, वो कहां पर रहते हैं, वाटर में। इसीलिए हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। लेकिन एक्वाटिक में भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो वो मरीन वाटर में रहते होंगे या तो वो फ्रेश वाटर में रहते होंगे। तो ये जो एनिमल्स है ये मोस्टली जनरली किस में रहते हैं, मरीन वाटर। What is a marine water? Salty water, the water which is present in seas. And what is fresh water? The water which is present in ponds, lakes, rivers. ठीक है। तो most of the animals of this phylum are marine, live in salty water and a few live in fresh water, जैसे कि एक example है sponge की। ठीक है, it's a fresh water sponge। ठीक है। Always asked in competitive exams, which among the following animal is a freshwater sponge या freshwater poriferan, that is spongella। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम इनका देखेंगे, जो इनकी सिमेट्री का मतलब है इफ यू आर एबल टू डिवाइड द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन यू कॉल दिस एनिमल एज सिमेट्रिकल। लेकिन इस एनिमल में ऐसा नहीं है, ये एक इरेगुलर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनकी बॉडी को आप दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम कहते हैं दे आर एसिमेट्रिकल, दे डू नॉट हैव एनी सिमेट्री। You cannot divide the body of this animal into two equal parts through any plane। किसी भी प्लेन से आप इनको दो हिस्से बराबर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जर्मिनल लेयर्स कितने डेवलप होते हैं इसमें, ये पहला एनिमल फाइलम है। एनिमल्स में ये आप जनरल रूल याद रखिएगा, मिनिमम 2 लेयर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम तो 3 ही होते हैं। कितने जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म एंड तीसरा होता है मीजोडर्म। लेकिन इस वाले फाइलम में कितने क्या नाम है इसका, ये लेयर्स होते हैं 2, एक एक्टोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट होता है, मीजोडर्म इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए 2 ही होते हैं, इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिकॉज ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, आई एम सॉरी उनकी यहाँ पर जो नंबरिंग है वो गलत हो गई है, तो आप टेक्स्ट पे जाना, नंबरिंग पे मत जाना। नेक्स्ट वन इज सीलोम इज प्रेजेंट आर नॉट। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। आप कहोगे सर यहाँ पर तो बहुत बड़ी बॉडी कैविटी, ये अगर एनिमल है यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो आप कह रहे हो तो ये तो इसमें सीलोम नहीं है, ये सिंपल बॉडी कैविटी है, इसको हम सीलोम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एब्सेंट है। सीलोम हम उसी को कहते हैं जिस बॉडी के कैविटी के आसपास दैट इज लाइनड बाय मीजोडर्म। फॉर एग्जांपल ये अगर बॉडी कैविटी है, इसके पूरे आसपास इट इज लाइनड बाय होली विद मीजोडर्म। जब इसमें मीजोडर्म ही नहीं है तो बॉडी कैविटी सीलोम होने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए इन एनिमल्स को कहते हैं हम दे आर एसिलोमेट, दे डू नॉट पॉजेस एनी सीलोम। इनकी जो ये बॉडी कैविटी होती है, ये बॉडी कैविटी इसको सिंपली हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज, अगर हम इसके बॉडी लेयर्स को देखें, बॉडी कितनी लेयर्स की होती है, इसमें जो बॉडी है इसमें कितने लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक्टोडर्म होता है, ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इसमें कितने लेयर्स होते हैं, इसमें बॉडी वाल जो होता है, ये बॉडी का वाल है, ये 2 लेयर होता है, दैट मीन्स डबल लेयर।
आउटर जो लेयर होता है यहाँ पर मैं बना लेता हूं, इसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म। दिस इज पिनेकोडर्म, ये आउटर लेयर है पिनेकोडर्म। और इनर जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं कोइनोडर्म। दिस इज कोइनोडर्म। The body wall is two layer or double layer. The outer layer is called pinacoderm. This is the pinacoderm. And inner layer is called coinoderm. Inner layer is called coinoderm. ये आप देख सकते हो यहाँ पर, this is pinacoderm and this is coinoderm. ठीक है? And in between the two layers is present a space. ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक खाली स्पेस रहती है, खाली नहीं होते, उसमें एक जिलेटिनस सब्सटेंस रहता है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो स्पेस रहती है यहाँ पर फिल्ड विद द फ्लूइड, इसको हम कहते हैं मीजनकाइम। इसमें बहुत सारी क्या नाम है, एमीबोसाइट्स जो रिजर्व सेल्स होती है, इसमें जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, वो सारी सेल्स इसी मीजनकाइम में होती है। ठीक है, अब जो ये पिनेकोडर्म है आउटर वॉल, ये किन सेल्स का बना रहता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ये फ्लैट सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। दैट मीन्स पिनेकोडर्म इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। ठीक है, और ये पिनेकोडर्म किस डर्म से बनता है? क्योंकि दो ही डर्म्स है इसमें, एक एक्टोडर्म है, सेकंड एंडोडर्म है। ये एक्टोडर्म से डेवलप हो जाता है, नॉट फ्रॉम द एंडोडर्म, एंड इट इज मेड ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कोइनोडर्म, जो अंदर वाला सेकंड लेयर है, ये किस डर्म से डेवलप होता है? एंडोडर्म से, नॉट फ्रॉम द एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म से आउटर वॉल डेवलप होता है जिसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं। इनर लेयर दैट इज कोइनोडर्म किस डर्म से डेवलप हो जाता है? एंडोडर्म से डेवलप हो जाता है। और ये भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का बना रहता है जिनको हम कहते हैं कोइनोसाइट्स। लेकिन वो सिंपल सेल्स नहीं होती हैं, वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। दैट मींस दे आर हैविंग फ्लैजिला। इस तरह से इनमें फ्लैजिला रहता है। ये फ्लैजिला किस में काम करता है? दिस हेल्प्स इन मूविंग द वाटर करंट्स। ठीक है, इनको हम दूसरा नाम कॉलर सेल्स भी कहते हैं या फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ बिटवीन द टू लेयर्स देयर इज प्रेजेंट ए जिलेटिनस मटेरियल जिसको हम कहते हैं मेसेनकाइम, जो हमने अभी बता दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि पॉरिफर्स का अगर वर्ड मीनिंग हम देखेंगे, इट इज पोर बियरिंग एनिमल्स। इनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एनिमल की बॉडी बना लूं, जब डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है फॉर एग्जाम्पल, ये एनिमल सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ग्लास शेप्ड हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं इनकी शेप्स। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये होल्ड फास्ट है जिससे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। ये जो मैंने बनाए ये क्या है? इसकी बॉडी पे छेद होते हैं, ये बहुत सारे छेद होते हैं। कुछ छेद छोटे होते हैं, कुछ छेद बड़े होते हैं। ये these are the pores present on the body। इन पोर्स का क्या काम होता है? इनसे बॉडी में वाटर अंदर बाहर करता है। ठीक है, तो दो तरह के पोर्स इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, एक पॉरिफेरन की बॉडी पे। ये जो छोटे छोटे मैंने छेद बनाए इनको हम कहते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया या एक ऑस्टियम। ठीक है, और इनका क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्टिया है, ये एंट्री पोर है। दैट मीन्स वाटर विल एंटर इनटू द बॉडी थ्रू दिस पोर। यहाँ से वाटर एंटर हो जाएगा बॉडी में। दीज आर कॉल्ड ऑस्टिया। अब सारे ऑस्टिया से वाटर आ जाता है, लेकिन उस वाटर को बाहर भी तो जाना है ना। इट विल मूव आउट थ्रू अनदर लार्जर पोर दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं ऑसिक्यूलम। ये वाला ऑस्क्यूलम कहते हैं उसको। ये है एग्जिट पोर है जहां से वाटर बॉडी से बाहर जाएगा। दैट इज व्हाई इनको हम कहते हैं पॉरिफर्स आर पोर बियरिंग एनिमल्स, बिकॉज on the body of these animals there are present different pores. Two types of pores are there. First is the ostia, they are incurrent pores or in entry pores जहां से बॉडी में वाटर एंटर होता है। सेकंड इज ऑसिक्यूलम जहां से बॉडी से बाहर वाटर चला जाता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज द, इनकी बॉडी जो
यहाँ पर कैनाल सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम का क्या मतलब है, जो इनकी बॉडी कैविटी होती है ये, दिस इज द बॉडी कैविटी present in these animals. It's not a coelom. Why it is not a coelom? Because it's not lined by mesoderm. Mesoderm is totally absent in these animals. इसको हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको हम इस बॉडी कैविटी को क्या कहेंगे, स्पॉन्जियोसील, बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन स्पॉन्ज। और इसमें इस बॉडी वॉल में जो आउटर पिनिकोडर्म होता है, इनर कोइनोडर्म होता है, इसमें कैविटीज लगी रहती हैं दैट थ्रू विच वाटर फ्लोज थ्रू द बॉडी, जहां से बॉडी में वाटर आ जाता है। ये एक सिस्टम बना लेते हैं इसमें, कैनाल्स का सिस्टम जिसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। इसमें तो कैनाल सिस्टम का क्या काम है, to move the water into the body, ठीक है। ये एक इंटर कम्युनिकेटिंग कैनाल्स बनाते हैं जिसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इन कैनाल से क्या हो जाता है, सपोज ये है, इन कैनाल से बॉडी में वाटर अंदर बाहर करता है, ठीक है। सो कैनाल सिस्टम इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन इस कैनाल सिस्टम के पॉरीफर्स में 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है पॉरीफर्स में, जिसको हम कहते हैं एस्कॉन टाइप सिंपलेस्ट, ठीक है। तो एस्कॉन टाइप में आप ये पहला जो डायग्राम है रेड वाली, ये लेफ्ट साइड में जिसके नीचे ये एस्कॉन लिखा हुआ है, ये वाली डायग्राम, ये है एस्कॉन टाइप। अब क्या है इसमें एस्कॉन टाइप में, एस्कॉन टाइप में सिंपली बॉडी इस तरह से होती है, ठीक है। ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द होल्ड फास्ट अटैच टू बॉडी सरफेस। ये फॉर एग्जांपल पोर्स है, ये बना, सॉरी लेट मी टू इरेज दिस फर्स्ट। ये यहाँ पर मैं बना, यही पे बता देता हूं मैं। ये कौन सा टर्म है, पिनिकोडर्म आउटर। ये कौन सा डर्म है, ग्रीन, दिस इज कोइनोडर्म। ये कौन सी सेल है, दिस इज कोइनोसाइट, क्योंकि इस पे फ्लैजेला है, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर, ये कौन सा पोर है, दिस इज ऑस्टिया, इनकरेंट पोर, ठीक है, जिससे वाटर बॉडी में अंदर जाएगा। इन पोर से वाटर अंदर आएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा किसमें, स्पॉन्जियोसील में। ये स्पॉन्जियोसील है, ये जो सारा कैविटी है ये स्पॉन्जियोसील है। और फिर किस पोर से बाहर जाएगा, आउटर पोर, दैट इज कॉल्ड द ऑसिक्यूलम, जो लार्जर पोर होता है, ठीक है। इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नहीं होता है। तो इस तरह के कैनाल सिस्टम को कहते हैं हम एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो आपको एक एनिमल में मिलेगा जिसको हम ल्यूकोसोलिनिया कहते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया से वाटर आएगा अंदर, स्पॉन्जियोसील में आएगा, स्पॉन्जियोसील से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। Now let's take the next one, that is the साइकोनाइड टाइप, साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप का क्या मतलब है, इसमें जो ये देख सकते हो, ये सेकंड वन साइकॉन टाइप है, ये पेनिकोडर्म है, ये कोइनोडर्म है, ठीक है। बीच में मीजोगैलेलियर होगा, वो मीजनकाइम होगा, सॉरी। तो ये कौन सा पोर है, ऑस्टिया, ठीक है। ये भी सारे क्या है, डर्मल पोर्स, जिनको आप क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको अपनी डायग्राम से, सिंपल हाइपोथेटिकल डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर एनिमल है, ये पेनिकोडर्म है, ये ऑस्टिया है, एस्कॉन टाइप हम समझ रहे हैं। एस्कॉन टाइप से इस ऑस्टिया से सबसे पहले वाटर ओपन हो जाता है, जिनको हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। ये इनकरेंट कैनाल है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल में यहाँ पर एक और छेद होता है, उस छेद के थ्रू वाटर फिर दूसरे क्या नाम है, ये आगे ओपन नहीं होता है, दूसरे पोर में एंटर हो जाता है, कैनाल में कहते एंटर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है। जो इसमें फिर स्पॉन्जियोसील में दूसरे पोर से ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज द इनकरेंट कैनाल, ठीक है। दीज आर ओस्टिया। इनकरेंट कैनाल से वाटर जाएगा रेडियल कैनाल, दिस इज द रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से वाटर आएगा फिर किसमें, डायरेक्टली आएगा स्पॉन्जियोसील में, ठीक है। सो इनकरेंट
इनकरेंट कैनाल्स का जो पोर होता है उसको हम कहते हैं सिंपली ऑस्टिया, ठीक है, जो हमने देखा भी। लेकिन जहां से ये सॉरी इनकरेंट कैनाल ओपन हो जाता है रेडियल कैनाल में, इस पोर को क्या कहते हैं, या इन पोर्स को क्या कहते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हो, ये इन पोर्स को कहते हैं प्रोसोपाइल्स, ये भी देख सकते हो प्रोसोपाइल्स। दैट मीन्स यहां पर मैं अगर बना लूं, ये इनकरेंट कैनाल है, ठीक है, ये यहाँ पर हाइपोथेटिकल डायग्राम, ये इनकरेंट, ये ऑस्टिया है, ये इनकरेंट कैनाल है, आगे क्लोज होता है, ये नीचे किस में ओपन हो जाता है, नीचे ओपन हो जाता है ये दूसरे पोर से, जिसको इस तरह से ये रेडियल कैनाल है, ये ओपन हो जाता है यहाँ पर दूसरे पोर से स्पॉन्जियोसिल में। इस पोर को क्या कहेंगे हम, जो इनकरेंट का ओस्टिया, OSTIA, ठीक है, जिससे ये इनकरेंट कैनाल है, ये सॉरी दिस इज इनकरेंट कैनाल। और ये वाला कैनाल है, इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल, और ये जो जिससे इनकरेंट कैनाल ओपन हो जाता है रेडियल कैनाल में, इसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल्स। ये आप देख सकते हो, क्योंकि इस कर्सर से लिखा नहीं जाता है, यहां पर आप देख सकते हो प्रोसोपाइलस कहते हैं हम। अब जिस पोर से रेडियल कैनाल ओपन हो जाएगा स्पॉन्जियोसील में, उस पोर को हम कहते हैं एपोपाइलस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर प्रोसोपाइलस एंड दिस इज द एपोपाइल, जिससे फिर वाटर डायरेक्टली किस में ओपन हो जाएगा, स्पॉन्जियोसील में। आई होप कि ये वाला, तो इसमें इस तरह से कैनाल सिस्टम रहता है। तो जब स्पॉन्जियोसील में आएगा, फिर फाइनली किससे, ऑसिक्यूलम से वो वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कैनाल सिस्टम, तो ये इससे कॉम्प्लेक्स है एस्कॉन टाइप से, इसको हम कहते हैं साइकॉन टाइप। ये आपको एक एनिमल में देखने को, जिसको हम साइकॉन ही कहते हैं, उसी के नाम पे रखा गया है इसका नाम साइकॉन टाइप। लास्ट वन इज दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, विच इज द ल्यूकोनाइड टाइप कैनाल सिस्टम। इसमें एम्यूबाइड शिप्स की कैविटीज बनती है, ये देखो कैविटीज में ओपन हो जाता है ये जो इनकरेंट कैनाल्स बनेंगे, इनकरेंट कैनाल्स कैविटीज में डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं, एम्यूबाइड कैविटीज बनती है, फिर वो फाइनली ओपन हो जाती है स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील के थ्रू वो बाहर जाता है ऑसिक्यूलम से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कैविटीज बन जाता है। तो इस तरह के कैनाल सिस्टम को हम कहते हैं ल्यूकोनाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो you will find this type of canal system in Supangela, जिसको अभी हमने कहा था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्केलेटन। इसमें कैसा होता है, ठीक है, क्या इसमें बोन्स रहती है, क्या रहता है, किस तरह का स्केलेटन होता है। इन एनिमल्स में जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल होता है, जिसको हमने दूसरा नाम अभी भी बताया, जिसको हम कह सकते हैं एंडो। एंडो का मतलब है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, नॉट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो इनमें जो स्केलेटन होता है दैट इज एंडोस्केलेटन, नॉट द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है। तो इंटरनल ये किस चीज का बना रहता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल स्केलेटन है वो किस चीज का बना है, वो बना है बोन्स का, लेकिन इसमें सिपिक्यूल्स का बना रहता है, ठीक है। सिपिक्यूल्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ दीज एनिमल्स, लाइक दिस आर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम सिपिक्यूल्स कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन मीजनकाइम। मीजनकाइम कहां पर होता है, आउटर पिनिकोडर्म, इनर कोइनोडर्म, बीच में जो लेयर रहता है इसको हम कहते हैं मीजनकाइम। इसी मीजनकाइम में ये इस तरह से ये सुपाइन्स लगी रहते हैं, जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी उसको देते हैं, ठीक। अब इन सिपिक्यूल्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज द कैलकैरस सिपिक्यूल्स। As the name indicates, these spicules are made of calcium carbonate.
And second type of spicule is siliceous spicules. That means they are made up of silica, glass like जो होता है, ठीक। और तीसरा जो टाइप ऑफ फाइबर इसमें हो सकता है जो इसको सपोर्ट देता है, जिनको हम डायरेक्टली स्पॉन्जन फाइबर्स कह सकते हैं। या तो उसका कैलकैरस बना होगा, या तो उसका सिलिशियस बना होगा, या तो और स्पॉन्जन फाइबर्स भी उनके साथ रहते हैं, ठीक है। सो द skeleton present in the porifers is internal skeleton, that is endoskeleton, which is made up of spine like structures called as spicules. ये किस में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के पार्ट में? ये स्पॉन्जोसील में नहीं, मीजनकाइम में प्रेजेंट होते हैं। दे गिव प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब स्पिक्यूल्स के दो तरह टाइप्स हो सकते हैं, कैलकैरस स्पिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज व्हाई कैलकैरस। सेकंड इज सिलिशियस स्पिक्यूल्स द व्हिच आर मेड अप ऑफ सिलिका, दैट इज व्हाई वी कॉल them as सिलिशियस स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द स्पॉन्जन फाइबर्स। तो इन तीन टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स के फाइबर्स के बना रहता है जो स्केलेटन होता है इन एनिमल्स का। आई होप कि स्केलेटन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे करता है एनिमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एनिमल है तो एनिमल कभी ना कभी मर जाएगा, तो उसको रिप्रोडक्शन करना है अपनी पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने के लिए। These animals reproduce both sexually as well as asexually means. That means ये asexual means से भी करते हैं, sexual means के भी कर सकते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जिसमें गैमीट्स नहीं बनेंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसमें ओनली माइटोसिस होगा, मियासिस नहीं होगा, जिसमें क्लोन फॉर्मेशन होता है। ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक एसेक्सुअल में एक मेथड जिसको हम बडिंग कहते हैं। बडिंग मीन्स ये अगर एक एनिमल बॉडी है, उसकी बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बड, ठीक है। ये बड जब इतना बड़ा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स फिर ये उस पर होल्ड नहीं होता, इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और फिर ये गिर जाता है और ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसको हम कहते हैं बॉडी। तो इसमें इस वाले से होते हैं। और स्पेशल टाइप ऑफ इसमें स्पोर्स भी बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जिम्यूल्स, ठीक है। दिस इज हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन पॉरीफर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स स्पर्म एंड ओवा बनेंगे फिर, ठीक है। तो उसके लिए मेल और फीमेल का होना भी जरूरी है ना। तो यहाँ जो एनिमल्स जो स्पॉन्जेस होते हैं मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स इसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स स्पर्म भी बनेंगे वहीं पे, एग्स भी बनेंगे वहीं पे। और ये स्पर्म और एग्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। और वो फिर मिल जाते हैं, फिर जाइगोट बना लेते हैं, फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स जब स्पर्म और एग मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन जब होगी, वो कहाँ होगी? वो एनिमल की बॉडी के अंदर होगी या एनिमल की बॉडी के बाहर होगी वाटर में? वो अंदर होती है इसकी, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली जाइगोट बनेगा तो फिर उससे नया इंडिविजुअल नहीं, इनमें कुछ लार्वल स्टेजेस बन जाते हैं, फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नया इंडिविजुअल बना लेता है। जैसे कि इनमें दो लार्वल स्टेजेस फाउंड होते हैं, दैट इज फर्स्ट पैरेन्काइम्यूला एंड एम्फिब्लास्ट्यूला, ठीक है। इन लार्वा की फिर मेटामॉर्फोसिस हो जाती है एंड दे बिकम द अडल्ट्स। आई होप कि रिप्रोडक्शन भी आपको पॉलीफर्स का समझ में आ गया होगा। दिस रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ठीक है। एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड जिम्यूल फॉर्मेशन, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, एंड डेवलपमेंट इनमें जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, स्पर्म्स और एग्स बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, बट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होते। पहले लार्वा बन जाता है, लार्वा फिर मेटामॉर्फाइज होता है नए एनिमल में। लेट्स मूव टू नाउ क्लासिफिकेशन। इस फाइलम को हमने डिफरेंट क्लासेस में सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं क्लासेस। क्योंकि आपने अगर पहला लेसन जो पर टैक्सोनॉमी का पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा है 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज, किंगडम से लेके स्पीशीज तक। उसमें एक स्टेज आता है, एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी आती है, जिसको हम कहते हैं क्लास। तो इसको हम फाइलम को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पहले होता है किंगडम। इसके लिए वो है ना फॉर्मूला, कीप pots clean or family
गेट्स सिक। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो कैटेगरी है, सबसे बड़ी, वो किंगडम है। तो किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एनिमिलिया। और फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पॉरीफेरा। अब क्लासेस में फाइलम उसको किस में डिवाइड करेंगे? क्लासेस में। क्लासेस को ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स को फैमिलीज में, फैमिलीज को जीनस में, जीनस को स्पेशीज। दैट मीन्स जब बहुत सारी स्पेशीज मिलती है तो जीनस, जीनस मिलती है तो फैमिली, फैमिली मिलती है तो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मिलते हैं, जब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं वो क्लास बनाते हैं, क्लास बहुत सारे मिलते हैं वो फाइलम होता है, फाइलम बहुत सारे मिलते हैं वो किंगडम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्लासेस देखेंगे, इसके कितने क्लासेस हैं। इसके 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट इज कैलकेरा, सेकंड इज हेक्सा एक्टिनिलेडा एंड थर्ड इज डीमोस्पॉन्ज। ठीक है, बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन ये ऑन द बेसिस ऑफ कि स्पिक्यूल इसमें किस तरह के हैं। ठीक है, जो इसको स्केलेटन बना लेते हैं। कैलकेरा में मोस्टली जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैलकेरा स्पिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल इसमें यही है। तो इसका जो एग्जांपल है साइकान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीकोसोलिनिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकान है। ठीक है, उसके बाद जो हेक्साक्टिनिलेडा है उसमें जो स्पिक्यूल्स, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 स्पिक्यूल्स जो है इसमें वो 6 रेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में नीचे जो है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो इसमें 6 रेड इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, 6 रेड जो होते हैं सेलिशियस, बट सेलिशियस होते हैं, वो सिलिका के बने रहते हैं, इसीलिए इसको हेक्सा एक्टिनिलेडा कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पिक्यूल्स है वो सिलिका के बने होते हैं बट 6 रेड होते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल अगर इसमें लिखना चाहते हो, यूप्लेक्टिला है जिसको आप वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हो, जिसको गिफ्ट भी एज ए गिफ्ट यूज किया जाता है। हाइलोनीमा है जो ग्लास लाइक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाइलोनीमा है, यहाँ पर दे बिलोंग टू द क्लास हेक्साक्टिनिलेडा। ठीक है, डीमोस्पोंजा इज द लास्ट क्लास ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो सेलिशियस स्पिक्यूल्स का बना, दैट मींस सिलिका का बना रहता है। कैलकेरस एक ही में, जिसको हमने कैलकेरा कहा। तो इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो 1 to 4 रेड होते हैं। 1 to 4 रेड, या तो सिंपली इस तरह से सुपाइन लाइक एक होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 रेड होगा, तो या तो सिंपली 4 रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पिक्यूल सारे कहाँ पाए जाते हैं? मेसेनकाइम में, जो कहाँ पर होता है? पिनिकोडर्म और कोइनोडर्म के दरमियान होता है, जो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम डीमोस्पोंजी। इसके साथ आप यूस्पोंजा का एग्जांपल लगा सकते हैं आप। स्पोंजुला जिसको हमने स्पोंजुला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्लोनिया भी है इसके साथ। तो ये एग्जांपल्स है कुछ जो डीमोस्पोंजी के साथ बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज स्पोंजुला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आई होप कि इस लेसन में हमने जितना भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। टुडे वी हैव कंप्लीटेड phylum Porifera and tomorrow we'll start the next phylum, that is the phylum Coelenterata। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज राइट इन द कमेंट, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और प्लीज लाइक कीजिए और कंटिन्यूसली वॉच कीजिए वीडियोस को, क्योंकि उससे टीचर को एक एनकरेजमेंट मिलता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है प्लीज लेट मी नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।